नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज राजस्थान तक पर बातचीत करेंगे कि देश का मूड क्या है। देश का मूड क्या है, इसे लेकर इंडिया टुडे सी वोटर ने सर्वे किया है। मगर राजस्थान के हिस्से क्या है? राजस्थान में आज अगर चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतेगी? राजस्थान में सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है? विपक्ष की अगुवाई के लिए सबसे ज्यादा नाम नेताओं के राजस्थान से हैं, गांधी परिवार के बाहर। उनमें से कौन आगे है, कौन पीछे है? इंडिया टुडे का यह सर्वे गणतंत्र दिवस से पहले हर साल आता है। इस बार इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर इस सर्वे को किया है। 60,141 लोगों से इंटरव्यू लिए गए हैं। सी वोटर 1,200 सैंपल साइज के साथ दैनिक ट्रैकर लगाकर रखता है और देश की जनता क्या कहती है, इसे लेकर बातचीत करेंगे। विपक्ष को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष के नेता के रूप में किसे देखना चाहती है देश की जनता? इसमें लोगों ने ममता बनर्जी पर ज्यादा भरोसा जताया है। मगर यह सर्वे है विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के प्रदर्शन को आप कैसे मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा केवल 13% लोग मानते हैं और बहुत खराब 21% मानते हैं। यह अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि लोगों के भरोसे पर कैसे खड़ा उतरें। हालांकि बहुत अच्छा जो प्रदर्शन लोगों के जहन में था जनवरी 2021, अगस्त 2021 के बजाय जनवरी 2022 में बढ़ा है, मगर बहुत खराब भी उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ा है। यह कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। अब दूसरा सवाल है, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कौन सा कांग्रेसी नेता सबसे उपयुक्त है? जनवरी 2022 में अभी भी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राहुल गांधी की ताजपोशी एक बार फिर से होगी। उसके बाद लोगों ने मनमोहन सिंह को सबसे बेहतर व्यक्ति बताया है, क्योंकि मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और शानदार प्रधानमंत्री रहे हैं। शानदार व्यक्तित्व है उनका, अच्छे लोग उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी हैं, गांधी परिवार से हैं और उत्तर प्रदेश की महासचिव है। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सचिन पायलट का है। जितने लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं उतने ही लोग सचिन पायलट को चाहते हैं। जनवरी 2022 के सर्वे में आया है, जबकि ना महासचिव है, ना प्रभारी हैं कहीं के, सिर्फ टोंक विधानसभा के एमएलए हैं, विधायक हैं। सोनिया गांधी हालांकि बेहतरीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, मगर बीमार हैं। जयपुर आई भी थी तो लोगों को संबोधित नहीं कर पाई। इस लिहाज से लोग मानते हैं कि वह बुजुर्ग भी हो गई हैं, बीमार भी हो गई हैं। 10% लोगों ने उन्हें उपयुक्त माना है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सचिन पायलट का आया है। गांधी परिवार से बाहर अगर देश की जनता सचिन पायलट को कांग्रेस के भविष्य के रूप में देख रही है, तो यह बात मैं बार बार कहता हूं, केवल राजस्थान में लोकप्रिय नहीं है सचिन पायलट। सचिन पायलट देश भर में लोकप्रिय हैं। मगर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, कैसे होगी, इसे लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सचिन पायलट को लोग क्यों देश भर में पसंद करते हैं, इसकी कई वजह हैं। क्योंकि कांग्रेस में उन जैसा नपातुला बोलने वाला, उन जैसा आधार वाला नेता, हर जगह चुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बुलाए जाने वाला नेता गांधी परिवार के बाहर फिलहाल नहीं है। इसीलिए ये बातें बार बार हो रही है। सर्वे में अगला जो प्रश्न था जनता के तरफ से, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस गांधी परिवार के बगैर बेहतर साबित होगी? जनवरी 2022 में 49% लोगों ने कहा है कि हां। जिस तरह से राहुल गांधी अनमने ढंग से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, सत्ता में नहीं रहते हुए, अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी थी सोनिया गांधी। बार बार कहना पड़ रहा है उन्हें कि मैं पूर्णकालिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसे लेकर जनता के मन में है कि अगर कोई तेज तर्रार नेता कांग्रेस को लीड करे गांधी परिवार से बाहर, तो हो सकता है कि कांग्रेस का भविष्य अच्छा हो। हालांकि पहले अगर जनवरी 2021 में देखें तो 52% लोगों ने कहा था, उसके बाद 45% लोगों ने कहा, और इस बार 49% लोगों ने कहा कि हां, गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस बेहतर होगी। हालांकि 41% लोग अभी भी गांधी परिवार के पक्ष में हैं, 11% लोग कह रहे हैं पता नहीं। मार्क टूली ने कहा था कि एक कांग्रेसी से हमने पूछा कि तुम लोग गांधी परिवार के बाहर किसी नेता को लीड करने के लिए क्यों नहीं देखते हो? तो उस कांग्रेसी ने कहा कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस बिखर जाएगी। तो फिर मार्क टूली ने कहा कि ऐसे कौन सा सुधर रही है, ऐसे कौन सा इकट्ठा है, जब बिखर ही रही है तो एक बार कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। दूसरा प्रश्न है, महामारी के दौरान आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? 2022 जनवरी में उन्होंने कहा है कि उन्होंने बस निंदा करने के मकसद से सरकार की आलोचना की, 53% लोगों ने कहा, जबकि 32% लोगों ने कहा कि उन्होंने रचनात्मक आलोचना करते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पता नहीं में 15% हैं। कांग्रेस के नेतृत्व के लिए गांधी परिवार से बाहर कौन सा नेता सबसे उपयुक्त है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो मनमोहन सिंह हैं सबसे ऊपर, राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद हैं। जनवरी 2022 में 30% लोगों ने उनका नाम लिया है। जनवरी 2021 में 28% लोगों ने, अगस्त 2021 में 28% लोगों ने कहा था, और जनवरी 2021 में 27% लोगों ने कहा था। लेकिन दूसरे नंबर पर जो नाम है वो सबसे चौंकाने वाला है सचिन पायलट का। मनमोहन सिंह तो 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं और उम्र के लिहाज से भी उनका काफी अच्छा अनुभव है, अर्थशास्त्री हैं। सचिन पायलट 12% के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि उनकी साख घटी है, अगर देखें तो 17% जनवरी 2021 में, अगस्त 2021 में 17%, अभी 12% लोग उन्हें गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस को लीड करते हुए दूसरे नंबर पर देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर पी चिदंबरम है जिन्हें 5% देखना चाहते हैं। अशोक गहलोत को 4% जनता देखती है कांग्रेस को लीड करते हुए गांधी परिवार से बाहर। कमलनाथ को भी 4% और गुलाम नबी आजाद को भी 4%। मनमोहन सिंह, सचिन पायलट, पी चिदंबरम, अशोक गहलोत, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, इन सभी 6 नामों में अगर आप देखें तो सचिन पायलट ही एकमात्र युवा नेता हैं जिनके पास वक्त है, लंबा चल सकते हैं। बार बार यह सवाल उठता है कि आखिर सचिन पायलट पे क्या है जो जनता चुंबक की तरह उनकी तरफ खींची आती है। वो सभी पदों पर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लंबा अनुभव है। जनता में एक आकर्षण है सचिन पायलट को लेकर, यह बात मानना पड़ेगा। ये और सारे सर्वे हैं जो विपक्ष को लेकर हैं कि विपक्षी गठबंधन में आपको कौन बड़ा नेता लगता है। राजस्थान को लेकर भी एक सर्वे है जिसमें कहा गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो लोकसभा की कितने सीटें कौन पार्टी जीत सकती है। बीजेपी अभी 25 की 25 सीटें जीती थी। अभी भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 25 में से 24 सीटें अगर आज चुनाव हुआ तो लोकसभा की जीत सकती हैं। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी तो राजस्थान में साफ हो गई है और हम आने ही वाले हैं। अगर देश के मूड को देखें तो राजस्थान की जनता भी इससे अलग नहीं है, और बार बार मैं जब राजस्थान तक पर यह बताता हूं तो अपने अनुभवों से बताता हूं, देखकर बताता हूं कि राजस्थान की जनता भी वही चाहती है जो देश की जनता चाहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में नेता के लिए उसकी जात, उसकी ताकत होती है, मगर राजस्थान में सचिन पायलट के लिए उनकी जात, उनकी कमजोरी हो गई है। हर कोई उन्हें जात के खांचे में रखकर देखना चाहता है। यह मिथक भी सर्वे से टूट रहा है, क्योंकि देश भर में उनके सजातीय लोग नहीं हैं जिन्होंने इस सर्वे में
हिस्सा लिया है। दुश्मनी सचिन पायलट की उनकी लोकप्रियता से भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के अंदर भी नेता उनसे जलते हैं। इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि सचिन पायलट आगे आए। देखिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कमतर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुछ अलग खासियत हैं। अब जैसे प्रियंका मौर्य, लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल थी, वो छोड़कर चली गई उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए, माने न माने। अगर अशोक गहलोत केंद्र में होते तो निश्चित रूप से वह जाने नहीं देते। कि मैं बार बार कहता हूं कि केहुनी में गुड़ लाकर चटाने की कला जो अशोक गहलोत में है, वो कांग्रेस के किसी भी नेता में नहीं है। किस तरह से उन्होंने विधायकों को, मंत्रियों को जोड़ कर रखा है, यह सबके सामने है। जिस तरह से कांग्रेस बिखर रही है, अगर संगठन महासचिव ही होते, हालांकि कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था, मगर वह छोड़कर आ गए सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, सचिन पायलट से इतनी चिढ़ थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए आ गए। सत्ता का कैसा सुख वो भोग पाए। 2 साल तो कोरोना में निकल गए, घर से ही बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता कि कांग्रेस ने जो कुछ उनको दिया है, जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझ में इन्वेस्ट किया है, वह लौटाने की बारी थी। मगर सत्ता सुख में वह जयपुर चले आए दिल्ली को छोड़कर। अगर आज वह दिल्ली में होते तो कांग्रेस को बिखरने से रोक सकते थे, क्योंकि उनमें वह कला है। ऐसी बात नहीं है कि अशोक गहलोत काबिल नेता नहीं है। अशोक गहलोत बहुत ज्यादा काबिल नेता हैं, मगर जनता में वह आकर्षण नहीं है। एक पीढ़ी की बदलाव भी होती है। बदलाव जनता चाहती है, तो पीढ़ीगत बदलाव की वजह से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नई पीढ़ी को चांस देना चाहिए। धैर्य रखें, धैर्य रखें। कब धैर्य रखें और कब तक धैर्य रखें, यह भी नहीं बताते हैं, क्योंकि अगली बार के लिए भी वह तैयार हैं। कम से कम यही बता दें कि धैर्य कब तक रखें, लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली न जाने की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, और राजस्थान में रहने की वजह से भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर इस सर्वे को देखें तो। क्योंकि जब तक वह रहेंगे, सचिन पायलट केवल सर्वे में ही लोकप्रिय नजर आएंगे, जनता में ही लोकप्रिय नजर आएंगे, जनता के भीड़ में ही चहेते नजर आएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, नेताओं के नेता, विधायकों के नेता तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इन तमाम खासियतों के बावजूद, क्योंकि यही तो कहानी है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। राजस्थान तक पर इसकी पड़ताल हम करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।